एवरीवन, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना यूनिट 2 को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे यूनिट 2 का नाम है व्हाट इज पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। ठीक है, इसको आज हम इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो है वो कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव है पहला, यानी कि आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जब आप चैप्टर को पढ़ लेंगे मेरे साथ तो आपको क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया जाएगा। फिर आपको इंट्रोडक्शन में क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, इंट्रोडक्शन से आपका बेस सेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये हम एक कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे क्या होता है, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और स्टेट के भी सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन कैसे वर्क करता है, लेजिटिमेट यूज़ पावर का कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका भी सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर हम चैप्टर को सम अप कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो देखो, जब तुम ये चैप्टर जो है वो सम अप कर लोगे तो तुम्हें ये चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है, और तुम लोग क्या कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे और एक्सप्लेन कर पाओगे पावर के कंसेप्ट को। ठीक है, पाओगे क्या लेजिटिमेट होता है और क्या डी लेजिटिमेशन होती है। ठीक है, लेजिटिमेशन और डी लेजिटिमेशन के बारे में तुम लोग क्या कर पाओगे, डिस्कशन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, यहाँ पे तुम लोगों को ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स का मेन एम होता है सोसाइटी में ऑर्डर और गुड लाइफ को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जो ये वर्ड पॉलिटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड पॉलिस से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। ठीक है, लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कैसे रहना है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, लोग जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर उनको कैसे रहना है। ठीक है, सब लोग इक्वल होते हैं एक समाज के अंदर। ठीक है, पर उनकी क्या होती है, पोजीशन अलग होती है, वेल्थ वाइज ले लो, इंटेलिजेंस वाइज ले लो। ठीक है, पॉलिटिक्स लोगों को रैशनल यानी कि सोचने वाला बनाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें ग्रीक थिंकर्स के आइडियाज़ की, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको ध्यान से समझना। अगर हम लोग ग्रीक थिंकर्स की बात करें तो ग्रीक थिंकर्स जो थे वो ये बोलते थे, एंशियंट ग्रीक ने पॉलिटिक्स को डीपली स्टडी किया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। ठीक है, साइकिल क्या है गवर्नमेंट का, पहले क्या आते हैं, मोनार्की आती है। ठीक है, मोनार्की के बाद हमारी तिरयानी आती है, तिरयानी के बाद हमारी एरिस्टोक्रेसी आती है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी के बाद हमारी ओलिगार्की आती है, ओलिगार्की के बाद हमारी डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी के बाद इंस्टेबिलिटी आई, फिर से मोनार्की आई। तो दिख रहा है हमारे को कि साइकिल कैसे जो है वो रिपीट हो रहा है। हमारा मोनार्की, ठीक है, फिर हमारा आया तिरयानी, फिर हमारे एरिस्टोक्रेट्स आए। ठीक है, फिर हमारे एरिस्टोक्रेट्स आए, उसके बाद हमारा जो था वो ओलिगार्की आया, ओलिगार्की के बाद हमारा डेमोक्रेसी आया। ठीक है, डेमोक्रेसी के बाद फिर से इंस्टेबिलिटी आई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मोनार्की आई, फिर से क्या आ गई, मोनार्की आ गई। तो हमें दिख रहा है ये साइकिल जो है वो कैसे जो है वो चलती जा रही है। पहले मोनार्की आया, फिर तिरयानी आया, फिर एरिस्टोक्रेसी, फिर ओलिगार्की, फिर डेमोक्रेसी, इंस्टेबिलिटी, फिर से मोनार्की। तो ये साइकिल जो थी वो चलती रहती थी। ठीक है, अब क्या था, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ना ये बेस्ट सिस्टम था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो मेंटेन रहता था। ठीक है, और रेवोल्यूशन जो होता था, रेवोल्यूशन का मेन रीज़न ही इनइक्वालिटी होता था। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से, पॉलिटिक्स एज अ पेट्रियार्कल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स कैसे एज अ पेट्रियार्कल एक्टिविटी जो है वो काम करते हैं, हम ये देखते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ठीक है, डेली लाइफ का पार्ट भी है वो। ठीक है, सिंपल अगर हम उसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें तो पावर का यूज़ और डिसीजन लेना प्लस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स का क्या काम होता है, हमारी पॉलिटिक्स का काम होता है पावर को यूज़ करना, डिसीजंस बनाना, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, फैमिली में भी होती है, स्कूल में भी होती है, कंट्री में भी होती है। ये डिसाइड करती है रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, डिसीजंस के लिए क्या लिया, डिसीजन कैसे जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों लाइफ के अंदर आप लोगों को ये दोनों में देखने को मिलती है हमारे को। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स डिफ़िकल्ट टू डिफाइन,
इस टॉपिक पर हम लोग चलें तो यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना मुश्किल है, क्योंकि इसको जो है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में, इसका यूज़ अलग अलग कंटेक्स्ट में जो है वो होता है। पॉलिटिक्स की एक एग्जैक्ट देना डेफिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसको यूज़ अलग अलग कंटेक्स्ट में किया जाता है। हर स्कॉलर्स का अपना मीनिंग होता है, ठीक है। अगर हम लोग इजी फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग, जिसमें ग्रुप्स अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करके कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स एक ऐसा जो है फॉर्मेट है जहाँ पे जहाँ पे जो होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करके कलेक्टिव डिसीजंस पे लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का क्या नेचर होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिक्स ना एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये ना एक ग्रुप में होती है। अगर हम इसमें अगर एक आदमी अकेला है, ठीक है, अगर एक आदमी अकेला है तो पॉलिटिक्स नहीं होगी, ठीक है। पॉलिटिक्स तब होती है जब लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, उन्हें मिलकर डिसीजंस लेना होता है। पॉलिटिक्स का काम डिफरेंसेस को डिस्कशन प्लस परसुएशन से सॉल्व करना होता है। फाइनल डिसीजन सब पर अप्लाई होता है। फोर्स यूज हो सकता है, बट सिर्फ फोर्स से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। मेन एम होता है कलेक्टिव एग्रीमेंट होना, ठीक है। अगर हम इसमें डेली लाइफ एग्जांपल लें तो फैमिली ट्रिप डिसाइड करना, स्कूल रूल्स बनाना, कंट्री वॉर क्या करे या ना नहीं करे ये डिसाइड करना। जहाँ ग्रुप डिसीजन इज इक्वल्स टू वहाँ पॉलिटिक्स, जहाँ ग्रुप डिसीजंस होते हैं वहीं पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। क्लियर है, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ, पॉलिटिक्स एंड इनएस्केपेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं ये बताया जाता है कि अरिस्टोटल जो थे उन्होंने बोला कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अब मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इंसान नेचुरली सोसाइटी में रहता है, ठीक है, इसलिए पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल है, ठीक है। आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो आप उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, आप उस राजनीति का हिस्सा हो, ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब लोग एग्री नहीं करते फिर भी डिसीजन लेना पड़ता है, लोग किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे होते फिर भी डिसीजन सोसाइटी के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबके व्यूज़ सुने जाते हैं, एक फाइनल डिसीजन पर आया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग फाइनली इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स एक पब्लिक चॉइस है जो सबके लिए डिसीजन लेती है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि पॉलिटिक्स आखिर है क्या। ग्रुप्स डिसीजन प्लस पावर प्लस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि हम लोग ग्रुप में डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और हम लोग कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो पावर होती है वो सबके पास होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्यों है, ये डेली लाइफ में होती है। कलेक्टिव प्लस डिसएग्रीमेंट प्लस डिसीजंस, लोग कलेक्टिव होते हैं, कुछ लोग एग्री कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीक्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स हमने डिस्कस किए वो ग्रीक था जिसने पॉलिटिकल साइकिल के बारे में बताया। एरिस्टोटल ने बताया कि पॉलिटिकल एनिमल बोलते हैं हम। हमारा टॉपिक आता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शन या पॉलिटिशियंस नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मेन आइडिया पावर और अथॉरिटी से होता है, ठीक है। अगर हासिल करने की या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। मैक्स वेबर के हिसाब से क्या था, पॉलिटिक्स के रिलेशन जो थे वो स्टेट और स्टेट पावर से थे, ठीक है। कौन रूल करेगा और किस पर्पस के लिए पावर यूज़ होगी, ठीक है। क्लियर है। इतना याद रखो कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का इज इक्वल्स टू मतलब है पावर प्लस लीडरशिप प्लस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लियर है। अगर हम आगे बात करें तो स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइम और कंट्रीज़ में स्टेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। स्टेट और गवर्नमेंट सेम नहीं होते। स्टेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट टेम्प्रेरी रूल्स बनाता है जो इलेक्शंस के बाद बदल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। बदल जाते हैं या बदल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्टेट डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कंटेक्स्ट। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब स्टेट अलग होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स भी अलग होते हैं, कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया। हर स्टेट का स्ट्रक्चर और पर्पस अलग होता है, ठीक है। ये हमारे को टॉपिक ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है राल्फ मिलाबान्स व्यूज़ ऑन द स्टेट, कि राल्फ के क्या व्यूज़ थे स्टेट को लेकर। तो मिलाबान के हिसाब से स्टेट के मेन पार्ट क्या था, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और मिलिट्री, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सब मिलकर क्या करते थे, स्टेट को चलाते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
राल्स मिलाबान। ठीक है, अब हम बात करें स्टेट के वेरियस फॉर्म के बारे में। तो अगर हम लोग हिस्ट्री में स्टेट के फॉर्म्स को देखें तो हमें ट्राइबल स्टेट थे, ओरिएंटल एम्पायर थे, ग्रीक सिटी स्टेट था, रोमन एम्पायर था, फ्यूडल स्टेट था, मॉडर्न नेशन स्टेट था। ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट का डेवलपमेंट कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के थ्रू हुआ था, जो 1648 के बाद हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क भी कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले और आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मॉडर्न व्यूज़ थे स्टेट को लेकर, तो लिबरल व्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट का काम सिटीजन्स की फ्रीडम और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना होता था, ये लिबरल व्यू था। अगर हम मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें तो स्टेट रूलिंग क्लासेस को का टूल है बेसिकली। अगर हम लोग फेमिनिस्ट व्यू की बात करें तो लिबरल फेमिनिस्ट जैसे कि स्टेट इक्वालिटी ला सकता है। ठीक है, और रेडिकल फेमिनिस्ट स्टेट पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये है फेमिनिस्ट व्यू। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस टॉपिक के अंदर तो मैं ये बताया जाता है कि जो मैक्स वेबर कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब पावर को पाना और उसे चलाना नहीं होता है। ठीक है, स्टेट के पास लीगल फोर्स यूज़ करने का अधिकार होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स का काम पावर को शेयर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट में ब्यूरोक्रेसी मॉडर्न स्टेट में ब्यूरोक्रेसी जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, पुलिस और वेलफेयर एजेंसीज का रोल बढ़ गया है। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट व्यू में समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू पावर को हासिल करना और उसे सही तरीके से चलाना होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर। हर पावर ना फोर्स से नहीं चलती है। जब लोग किसी अथॉरिटी को सही और कानूनी मानकर उसकी बात मानते हैं उसे लेजिटिमेट पावर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी को अथॉरिटी भी हम लोग कहते हैं। तो लेजिटिमेट पावर इज इक्वल्स टू अथॉरिटी। लेजिटिमेट पावर का मतलब भी अथॉरिटी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर, उनका क्या कहना था लेजिटिमेशन के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। तो वेबर ने लेजिटिमेसी के 3 टाइप बताए थे, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल की तो परंपरा के बेसिस पर होती थी, एग्जाम्पल राजा महाराजा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी। अगर हम लोग बात करें कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पे तो लीडर की पर्सनालिटी और क्वालिटीज़ की वजह से होती थी ये। ठीक है, एग्जाम्पल महात्मा गांधी। अगर हम लोग लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के बेसिस पर होती थी, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जजेस हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारा आता है लेजिटिमेशन सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल सिस्टम तब स्टेबल रहता है जब लोग उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर लोग ट्रस्ट खो देते हैं सिस्टम वीक हो जाता है और प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डीलेजिटिमेशन के प्रोसेस के बारे में। देखो, जब लोग गवर्नमेंट या सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं ना, उसे ही हम लोग डीलेजिटिमेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे रेवोल्यूशन या गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो वाइमार जर्मनी में लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ। ठीक है, और हिटलर पावर में आ गया था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या क्या मैनिपुलेटेड कंसेंट थे वो समझते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट या मीडिया ना लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, इससे लोग बिना रियलाइज़ किए गवर्नमेंट की बात मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग मैनिपुलेटेड कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे प्रोपोगेंडा और मीडिया कंपेन्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया प्रोपोगेंडा या हो गया मीडिया कंपेनिंग के थ्रू क्या करती है हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है। ठीक है, क्लियर है? पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीन द एलाइट, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्टेट इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, आर्मी हो गया, इन सबको चलाने वाले लोगों को एलाइट कहा जाता है। ठीक है, एलाइट थ्योरी के हिसाब से पावरफुल लोग डिसीजन लेते हैं। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सिर्फ लीडर्स नहीं, सोसाइटी और इकोनॉमी भी जो है वो स्टेट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग इस टॉपिक को अगर हम लोग समअप करने की कोशिश करें तो हम ऐसे समअप करेंगे कि पॉलिटिक्स ना एक सेंटर पावर है। ठीक है, स्टेट के पास लीगल अथॉरिटी होती है। ठीक है, अथॉरिटी तभी चलती है जब लोग उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मॉडर्न स्टेट को टेररिज्म, क्लाइमेट, माइग्रेशन जैसे ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज कंट्रीज़ को मिलाकर जो है वो काम करना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जाम के लिए कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू पावर। ठीक है, स्टेट इज इक्वल्स टू लीगल यूज ऑफ फोर्स, अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट ऑफ पावर, और वेबर के जो 3 टाइप्स थे,
ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, लीगल, रैशनल। लेजिटिमेशन का इज इक्वल्स टू लोग अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। डी लेजिटिमेशन मतलब लोग ट्रस्ट खोना शुरू कर दें। और एलाइट यानी कि स्टेट चैलेंज वाले पावरफुल लोग। ठीक है, ये एग्जाम के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। आई होप आप लोगों को जो है वो चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर था और बहुत ही शॉर्ट वे में हमने चैप्टर को जो है वो समझ लिया। ठीक है, सो यार स्टूडेंट, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आप अगर आपको